दुनिया में ज्यादा कपड़े बनाने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है। इन कपड़ों को बनाने में पर्यावरण पर काफी असर पड़ता है। फसल उगाने के लिए जमीन, पानी और तेल का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कपड़ों में हानिकारक रंगों और रासायनिकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों का कचरा भी बहुत होता है। प्लास्टिक और कागज के बाद भारत के कई हिस्सों में कपड़े कचरे का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। लेकिन कपड़ों को दूसरे सामान की तरह दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे कपड़ों का 80% कचरा फेंक दिया जाता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जहरीली गैसों में इजाफा करता है और जमीन के नीचे के पानी में रीस जाता है। इसलिए ऊषा और एनडीटीवी लाए हैं क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस मुहिम। इसका मकसद है ये देखना कि हम साथ मिलकर कपड़ों के कचरे को कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पुराने कपड़े हों, फटे पर्दे हों, घिसी हुई तौलिया हो या सिलाई कढ़ाई के दौरान निकली कतरने हों। इन कपड़ों को जाया होने से और फेंके जाने से कैसे बचाएं? कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो फेंके नहीं जा सकते। ऐसे कपड़े जिन्हें बहुत सम्मान और गौरव के साथ न सिर्फ पहना जाता है बल्कि आखिरी दम तक उसकी रक्षा भी की जाती है, यानी एक फौजी की वर्दी। भारत की सेना 14 लाख फौजियों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इनमें भारतीय थल, जल और वायु सेना की कर्मी शामिल है। फौजी के लिए वर्दी महज एक लिबास नहीं, उसकी परंपरा, अनुशासन, चरित्र, निष्ठा और नियमों का प्रतीक है। फौजी में वर्दी अनुशासन, समानता और सम्मान का प्रतीक है। ऐसे गौरव का प्रतीक है जो सैनिक की पहचान का अभिन्न अंग है। अपनी सैनिक सेवा के दौरान हमारे सुरक्षा कर्मी ओहदे, ड्यूटी और मौके के हिसाब से अलग अलग वर्दियां पहनते हैं। कुछ सालों के बाद एक सैनिक के पास वर्दियों के कई जोड़े हो जाते हैं। जब ये वर्दियां पुरानी हो जाती हैं, तो सवाल उठता है कि इनका इज्जत के साथ निपटारा कैसे किया जाए। 4 साल पहले जब मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि मैं इन वर्दियों का क्या करूं। रिटायरमेंट के समय एक आम अधिकारी कम से कम 8 से 10 वर्दियां पहन चुका होता है, तो मैं इस बारे में सोचने लगा। उसी दौरान कोविड महामारी आई जिसने मुझे एक मौका दे दिया। कोविड के दौरान कई लोगों के नए विचार आए। मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि इस मसले का दुनिया भर में किसी के पास कोई हल नहीं है। सेना में भी यही समस्या है। वर्दी का पूरे सम्मान के साथ निपटान करने का क्या यही तरीका है? इसी पर विचार करते हुए मुझे ये आइडिया आया कि पूरे सम्मान के साथ वर्दियों को फिर से इस्तेमाल किया जाए, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो। सेवाज नसीम फाउंडेशन की शुरुआत ऐसे हुई। सेवाज यानी सेना, वायु, जल, भारतीय सेना के 3 अंग। फाउंडेशन उन पुरानी सैनिक वर्दियों को एक नई जिंदगी देती है, जो एक फौजी की अपने देश के लिए वफादारी की निशानी होती है। ये वर्दियां ना तो कपड़ों के तौर पर दान की जा सकती हैं और ना ही इन्हें जलाया या काटा जा सकता है। सेवाज नसीम फाउंडेशन इन वर्दियों को एक नई पहचान, एक नया मकसद और एक नया गौरव देती है। हमारे लिए वर्दी की खास अहमियत होती है। जब आप एक मकसद के लिए कुछ देते हैं तो आपको लगता है कि ये वर्दी बिल्कुल सही जगह पर जा रही है। वो शख्स जो इसे इस्तेमाल करेगा उसको इसकी कदर होगी। आप भी संतुष्ट रहते हैं कि मैंने अपनी वर्दी यूं ही फेंक नहीं दी। बैकपैक सबसे लोकप्रिय हैं। जब किसी को वर्दी बना बैकपैक लिए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फाउंडेशन पुरानी वर्दियां कई तरह से जमा करती है। रिटायर्ड अफसर उन्हें कार्यशाला लाते हैं। फाउंडेशन उन्हें जमा करने की विशेष मुहिम चलाती है या अलग अलग छावनियों, अकेडमीज और मुख्यालयों से वर्दियां कोरियर के जरिए भेजी जाती हैं। वर्दियां मिलने के बाद टीम जांचती है कि कोई तमगा, चिन्ह या नाम तो नहीं है और होने पर उन्हें सम्मान पूर्वक अलग करती है। फिर अपसाइक्लिंग का काम शुरू होता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि बाहर से अलग अलग लोकेशन से, जैसे आसाम हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया,
लेह हो गया, लद्दाख हो गया, अलग अलग लोकेशन से हमारे पास वर्दियाँ आती है। उसको हम कलेक्ट करते हैं इकट्ठा करके, उसके बाद इसको हम लोग रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल में हम लोग 3-4 तरह के केमिकल्स भी यूज करते हैं ताकि जो भी उसमें का गंदा मैल है वो सारा बाहर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग कटिंग सेक्शन में ले जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसको कटिंग करके स्टिचिंग पे डालते हैं। स्टिचिंग करने के बाद फिर फाइनल गारमेंट जो है पैकिंग डिपार्टमेंट हमारा जाता है। उसमें हमारा कई तरह का आर्टिकल होता है, लैपटॉप बैग हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टिफ़िन कैरियर हो गया, मल्टीपर्पज़ बैग हो गया, बच्चों के खिलौने हो गए, बच्चों के बैग पैक हो गए। तो इस तरह से हम लोग जो है धीरे धीरे करके आगे इस लाइन में हम लोग बढ़ रहे हैं। इंडियन आर्मी के प्रति हमें अच्छा करने का कुछ मौका मिल गया है, तो हम लोग इस काम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सेवाज नसीम फाउंडेशन सहयोगी गैर सरकारी संगठनों के और कुशल लोगों की टीमों के साथ काम करती है, जो या तो वर्दी के कपड़े या फिर उसके धागों से स्कूल के बस्ते, झोले, लैपटॉप बैग, फाइल कवर, बोतलों के कवर, मास्क, कंबल, एप्रिन, बिब और काम का दूसरा सामान बनाती है। ये सामान जरूरतमंदों, खासकर बच्चों और वृद्ध आश्रमों में रहने वालों को दान किया जाता है। सामान की बिक्री से होने वाली आमदनी शहीद फंड में भेजी जाती है। देश भर में फाउंडेशन ने अपनी दान की अभियान चलाए हैं, जिसमें पुरानी फौजी वर्दियों से बने स्कूली बस्ते कश्मीर, हरियाणा, असम, पुणे और दिल्ली के बच्चों को बांटे गए। इन बच्चों में वंचित पृष्ठभूमि वाले, चाय बागान कर्मियों, प्रवासी मजदूरों, ईंट भट्टा मजदूरों और मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे शामिल हैं। किसी जगह पे ऐसी जाती है जिसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। इन प्रोडक्ट्स को देख के बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत सुकून मिलता है कि ये एक सही जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन जब ये आ जाता है संस्था के पास, तो वो उसका अलग अलग तरीके से उपयोग करके वापस हमारे समाज में वो पहुंचा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे और सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बड़े प्रसन्नचित्त हैं। पुरानी फौजी वर्दी का हर हिस्सा, यहाँ तक कि कतरनें भी इस्तेमाल की जाती हैं। हम इन कतरनों को जमा कर रहे हैं। हमने एक थीम बनाया है, हर कतरन कुछ कहती है। इन कतरनों से हमने छोटे स्टफ टॉयज बनाने शुरू किए हैं ताकि ये उन बच्चों तक पहुंचे जो कभी नए खिलौनों से नहीं खेले, स्टफ टॉय से कभी नहीं खेले। कपड़ों के कचरे और पर्यावरण के संरक्षण के लिए तो ये मुहिम अच्छी है ही, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दिल्ली और पुणे के सहयोगी गैर सरकारी संगठन स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को नौकरियां दे रहे हैं, जिससे बहुतों की रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं। सेना की जो वर्दी आती है ना, उसको हम लोग कटिंग करके बैग बनाते हैं, फिर वो बच्चों में बांटते हैं। अच्छा लगता है बनाने में। अगर पुरानी फौजी वर्दी ना हो, तब भी जो चाहे वो फाउंडेशन को दान दे सकता है। पुरानी वर्दियों से बना सामान खरीदा जा सकता है और फाउंडेशन आर्थिक योगदान भी लेती है, जो अनाथालयों और वृद्ध आश्रमों में सामान बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ये हमारी संस्कृति का और चलन का हिस्सा बन जाना चाहिए। मैं सबको यही संदेश दूंगा कि दान करें। आप हर जगह देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी दिख रहा होगा कि हम किस तरह का कचरा जमा कर रहे हैं। ये हमारे सिस्टम का दम घोट रहा है। बरसात में इसी वजह हमारे नाले बंद हो जाते हैं। हमें इसका हल पता ही नहीं है। हम कचरा फेंकते ही जा रहे हैं, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरा संदेश यही है कि जिम्मेदार नागरिक बने, जिम्मेदार कंपनी बने और समाज के लिए जैसे भी हो अपना योगदान दें। लेफ्टिनेंट जनरल कोहली कहते हैं कि समाज में तब्दीली लाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक ही काफी है। ये अनुष्का जैन है, शेयर एट डोरस्टेप या SADS की संस्थापक। ये एक अकेले शख्स की सामाजिक कंपनी है जो एक सहकार्य या को-वर्किंग स्पेस से चलाई जा रही है। ये आपके घर से पुराने कपड़े और दूसरा सामान इकट्ठा करके 135 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों तक पहुंचाती है, जो आपके कपड़ों को जरूरतमंद लोगों को देते हैं।
आप उन्हें अपना फर्नीचर और दूसरा सामान भी कुछ पैसे देकर सौंप सकते हैं। इस तरह आपका कचरा किसी और की दौलत बन सकता है। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग व्यस्त हैं और हमें नहीं पता कि कैसे दान करें, क्या दान करें या कहाँ दान करें, और यही वह समस्या है जिसे मैं हल करने की कोशिश कर रही थी। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और पिकअप शेड्यूल कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एंड टू एंड संचालित है। Amazon या स्विगी पर ऑर्डर देने जितना ही आसान है। इसमें केवल 30 सेकंड से कम का समय लगता है, इसलिए एक बार जब आप पिकअप शेड्यूल कर देते हैं तो हम उनके दरवाजे से सामान उठाते हैं। बैंक एंड पर हमारे पास एक मैचिंग एल्गोरिदम है जो दान किए गए सामान और पास के एनजीओ की आवश्यकताओं के साथ मेल खाता है। 135 गैर सरकारी संगठनों में से जो भी आपके शहर में हैं, विभिन्न पैरामीटर्स जैसे अर्जेंसी, किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है आदि के आधार पर एक गैर सरकारी संगठन को आपके ऑर्डर्स के लिए सौंपा जाएगा और वस्तुओं को उठाया जाएगा और सीधे वहां पहुंचा दिया जाएगा, और आपको एक उपयोगकर्ता के रूप में सूचित किया जाएगा कि यह किस एनजीओ में गया है। ऐसा ही एक गैर सरकारी संगठन है गुड़गांव में, जिसे शेयर एट डोरस्टेप से जमा किए हुए कपड़े, बैग और दूसरा सामान मिलता है। ये है मैक्स विजन का धर्म कॉलोनी केंद्र, जहां दूसरी जगहों से आए मजदूरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। मैक्स विजन सोशल वेलफेयर सोसाइटी 2004 में शुरू हुई और ये वंचितों का स्कूल चलाती है, जिसमें शिक्षा मुफ्त और बुनियादी रहन सहन में भी मदद मिलती है। यहाँ पढ़ रहे बच्चों के परिवारों और पड़ोसियों की कपड़ों की बुनियादी जरूरतें उस दान से पूरी होती हैं, जो SADS से इन्हें मिलता है। कपड़े जो भले उनको दान करने वालों के लिए पुराने और बेकार हो गए हों, लेकिन जिन्हें मिलते हैं उनके लिए बेशकीमती होते हैं। ये शनि बाजार या बुध बाजार नहीं, बल्कि कपड़े बांटने की मुहिम है, जो शेयर एट डोरस्टेप अपने NGO के पार्टनर मैक्स विजन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के साथ करवा रही है। इसी में एक NGO है शेयर एट माई डोर स्टेप, जो कि हम तक कपड़ों का जो उनका बेसिकली उनके पास जो कपड़े आते हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। इसके बाद फिर उन कपड़ों के अंदर से शॉर्टिंग होती है, जो कि हमारी टीम जो है वो लोगों के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, नीड के हिसाब से उन कपड़ों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसके बाद उसके उनमें तय लगाना, उनको यहाँ से फिर अलग एक सेपरेट लोगों के हिसाब से रखना, फिर लोगों को बुलाना, उसके अंदर से लोगों की पसंद की छटाई करवाना, फिर उसको तय करना एंड वो फिर लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा कार्य चल रहा है। तो अगर हम बात करें बेसिकली, अगर हम कपड़ों की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लाइक जिनके पास है उस सपोर्ट है, तो अब हमने कपड़े ले लिए। अब नेक्स्ट सीज़न आया, हो सकता है वो कपड़े हमें छोटे हो, तो सम टाइम हमने क्या किया, वो या तो फेंक दिए या किसी बहुत ही कम भाव में किसी रद्दी वाले को दे दिया, ऐसा होता है। तो बट वही लोग अगर वो कपड़ा हम तक यहाँ पहुँचाते हैं, शेयर एट माई डोर स्टेप तक पहुँचाते हैं, वो भी हम तक पहुँचाते हैं, तो वो कपड़ा फिर ऐसे लोगों को जाता है जिनके लिए एक बहुत ही बड़ी वो ज़रूरत है। जूते, बैग या टी-शर्ट जो हम अपने स्मार्टफोन से एक इशारे पर खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें पाने की खुशी अगला सामान खरीदने तक ही रहती है। लेकिन वही चीज ऐसे लोगों की जिंदगियों में खुशी के रंग भर जाती है जिन्हें उनकी जरूरत होती है। गीता नाम है, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं तो काम सिलाई करते हैं, इसे पति मजदूरी करते हैं। 6 गोरा के पेट पालना है, उसमें तो महंगा तो कपड़ा पड़बे करेगा। यही कपड़ा मेरा यहाँ से मिल जाते हैं, वही पैसा 400-500 बच जाएगा तो घर के राशन चल जाते हैं, वो कुक मिल जाते हैं, किताब उताब खरीद देते हैं। जूते चप्पल की जरूरत है, हमसे तो खरीदाएगा नहीं इतना महंगा। 50 रुपया के चप्पल लेने जाएगा, 10 दिन पहनेगा टूट जाएगा, उसके बाद वही 50 रुपया बचेगा तो सब्जी ले आएगी तो कई दिन खाएगी, 2 दिन खाएगी। बच्चे के कपड़ा उपड़ा नहीं है, मतलब जैसे पैंट उंट हो गया, ये सब रह जाएंगे तो बच्चे कम से कम पहन तो सकते हैं अच्छा से। वही लाएगा, जैसे बाहर से जींस खरीद के लाते हैं, 500 के पड़ते हैं, 700 के पड़ते हैं, यहाँ से ले जाएंगे तो वो पैसा बचेगा तो मेरा कितना मदद होगा। जैसे पुराना कपड़ा हो गया, वो पैसे वाले हैं नए नए खरीद लेते हैं, पुराना कपड़ा स्कूल में डालना चाहते हैं, जैसे गरीब आदमी की किसी की मदद हो जाए।
हम लोग, हमारे पति विकलांग हैं, हम भी वही हैं, पोता पोती हैं, उसके माँ बाप खत्म हो गए हैं, हम लोग ऊपी से हैं। हमारे घर में 9 आमदी हैं, बच्चे लेके सब कोई, पति उती लेके सब कोई, हम लोग यहाँ बहुत साल से हैं। हमारा सब कुछ मिलते हैं सेंटर में, कपड़ा लाता सब कुछ से मदद मिलते हैं। आप लोग फेंक देते हैं, हम लोग के लिए वो जरूरी है। हम लोग पहन लेते हैं, हमारे बच्चा पहनते हैं, मेरे सब बच्चे पहन लेते हैं, मेरे घर वाला भी पहनते हैं, मैं भी पहनते हैं। हम गरीब आमदी हैं, हम लोग का कहाँ से इतना आएंगे। हम लोग मिल जाते हैं, अपन पहन लेते हैं। कोई सिलवाने जाते हैं तो पैसा लगते हैं, यहाँ से मिल जाते हैं तो मदद हो जाते हैं। तो मुझे ही घर चलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और सास ससुर भी हैं, सभी परिवार है। तो मुझे ही अपनी तरफ से जो मिल रहे हैं यहाँ से, तो खर्चा पानी मुझे ही चलाना पड़ता है। जैसे मैट्री वगैरह, बॉक्स है, जैसे बैग वगैरह है, कपड़े हैं, क्या कुछ भी मिले तो मैं घर ले जाके अपने बच्चों को यूज कर सकती हूँ। शेयर एट डोरस्टेप जैसे संगठनों को अपने पुराने कपड़े और दूसरा सामान दान करना महज उनको दोबारा इस्तेमाल करना ही नहीं है, बल्कि इस नेक काम का उन लोगों की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है जिन्हें ये कपड़े मिलते हैं। अब ऐसे में जो इस तरह के कपड़े हैं वो उन लोगों को काफ़ी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो अपना तन ढक सकते हैं, उससे वो जो सीजनल मैं कहता हूँ बीमारियाँ हो सकती हैं उससे वो बच सकते हैं। बिकॉज हाइजीन का भी अगर हम देखें ना, कई बार ये लोग बेचारे 4-4, 5-5 दिन पुराने कपड़े पहनते हैं, बट वो जो नया कपड़ा अगर इन तक जा रहा है तो जितने ज़्यादा इन लोगों तक ऐसे कपड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक हाइजीन से जो बीमारियाँ होती हैं वो ये लोग उनसे बच सकते हैं। तो समटाइम जैसे कई बार शूज़ वगैरह आते हैं, है ना। अब ये लोग क्या होता है, कई बार जैसे काम वगैरह पे जाते हैं, अब चप्पल टूटी हुई है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो कई बार वो पैरों में भी घाव हो जाते हैं। कई बार अब खुद ही आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक लेडी जिसका चप्पल टूटा हुआ है, उसको अगर एक नया चप्पल मिल रहा है, वो भले पुराना है, वो मैटर नहीं करता, बट अगर उसे एक नया चप्पल मिल रहा है तो शायद वो चल के जाए तो उसे घाव नहीं होगा जो कि उस चप्पल से हो जाएगा। तो गरीबी में ज़रूरी नहीं है आप किसी को पैसे देंगे तो ही गरीबी हटेगी, है ना। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं गरीबी हटाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो कहने को कपड़ा एक बहुत छोटी चीज़ है, हमने ले लिया, फेंक दिया, बहुत छोटी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके पास है, बट बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। ऐसे कपड़े और अन्य सामान जो हमारे काम के नहीं हैं, उन्हें दान देकर हम न सिर्फ सामाजिक योगदान दे रहे हैं बल्कि पर्यावरण का भी भला कर रहे हैं। हम पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक क्योंकि हम इसे जरूरतमंद लोगों को देने में सक्षम हैं। अगर संख्या की बात करें तो हर घर में 19,000 के करीब सामान है, खासतौर पर टियर 1 शहरों में, जिसका वे इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसमें से 80% वस्तुएं लैंडफिल में जाती हैं, जिनमें से 45% रीयूज की जा सकती हैं और भारत में इतने सारे लोगों की मदद कर सकती हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। हम भारत के 11 शहरों में 135 एनजीओ का समर्थन करते हैं और पर्यावरण के लिए हर बार जब हम आपका सामान दान करते हैं तो आप इन वस्तुओं के जीवन को 1 से 1.5 साल तक बढ़ा देते हैं और इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन को 20 से 30% तक कम कर देते हैं। आपका कचरा किसी और का खजाना हो सकता है, आपके घर का बेकार सामान किसी और की दौलत बन सकता है। हम सब की एक धरती है और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो पुराने कपड़ों से इसका दम घोटने की बजाय उनसे किसी की मदद कर सकते हैं।